तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज हम लेके आए A2 बैच एचसीएफ का और ऐसे सवालों को बनाना सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एचसीएफ क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में हम हाईएस्ट कॉमन बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एफ से आपका होता है फैक्टर, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम मौसा या महत्तम समापवर्त कहते हैं। हाईएस्ट मतलब तो सबसे बड़का, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है ना, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़का, सबसे बड़ा या बड़ा, सबसे बड़ा। और कॉमन मतलब होता है जो सब में हो, जो सब में हो, जो सब में हो। अब फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। कहोगे सबसे बड़का जो सब में शामिल हो, जो कहोगे सबसे बड़का जो सब में शामिल होने वाले गुणनखंड को ये क्या कहते हैं? हम मौसा या ये सब कहते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम कहें फॉर एग्जांपल, आपका दिया है एक सवाल और दे दिया 12 और 14, तो पूछ रहा है इसका फैक्टर क्या होगा। इसका फैक्टर मतलब किससे किस कटेगा, फैक्टर नहीं इसका निकालना। तो हम जानते हैं 12 जो 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से भी होता है 12, 3 चौको 12 होता है, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 7 से, 8 से, 9 से, सीधा किससे होगा? 12 से। उसी प्रकार 14 को देखो तो 14 किससे किससे कटेगा? 1 से भी, 2 से, 3 से नहीं, 7 से कटेगा, 7 से नहीं, उसको 14 से। तो इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन मतलब होता है जो सब में हो, तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? तो कॉमन फैक्टर क्या है? तो जानता है कि जो सब में हो, तो कॉमन एक है, एक है, और क्या है? दो है, दो है, और कुछ मिला है नहीं। तो एचसीएफ जो क्या होता है, कहते हैं सबसे बड़े, सबसे बड़े वाले फैक्टर को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो इसमें सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन है? 2। आपका यही होता है क्या? एचसीएफ। कहोगे सबसे बड़ा जो सब में शामिल होने वाले गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। ये इसका डिफिनेशन रहा और मिटाते। जैसे कि आपके पास एक सवाल दे दिया, एक सवाल है आपका दिया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक सवाल दे दिया आपका 4, 6, 10 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले हम जानेंगे इसे भाग विधि से निकालना, कैसे भाग विधि से निकालते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत बच्चे जो है नहीं जानते होंगे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में है तो इसे क्या करोगे? 4 से पहले हम 6 में डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 4 के में 4 घटाओगे कितना बचेगा? 2, 2 बचा। तो उसी 2 से इस वाली संख्या को यहाँ उतार लेते हैं, भाग देंगे, 2 दूना 4। अब तो ये कट गया, अब कट गया तो जिससे कटता है वही संख्या हम उतार लेते हैं, शेष बचे संख्या भाग देते हैं। शेष कौन बचा? 10, 2 बचे 10। तो इसका जो एचसीएफ होता है, इस वाले साइड का एचसीएफ होता है, आपका ये होता है क्या? एचसीएफ। तो एक हमने बता दिया। अगर आप भाग विधि से सवाल लाएंगे तो आप लोग लगा लेना। अब जानते हैं हम प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं, तो मिटा देते हैं। इसी सवाल को हम प्राइम फैक्टर द्वारा निकालते हैं, जिसे हम बोलते, लिख लो, हाँ हेडिंग डालो, प्राइम फैक्टर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड मतलब गुणे के रूप में खंड करना। तो 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2। 6 का आपका होगा 2 गुणे 3, और 10 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा? 2 गुणे 5। यानी हमने बताया था, अगर इसी का हम एलसीएम पूछ रहे हैं, कहें कि इसका एलसीएम क्या होगा, और कहा कि 4 का 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा था सभी को लेना है और वहीं से लेना है जहां पर अधिक मात्रा में है, और जिसे ले लेना है पिन मुड़ कर ताकना नहीं है। देखो, तो हमने एलसीएम निकालने के लिए ये बताया था कि सभी को लेना है और वहीं से लेना है जहां पर अधिक मात्रा में हो। तो आप 2 2 कितने बार? 2 या एक बार, या एक बार, तो कौन लेते थे? जहां पर अधिक मात्रा में मिलता था। और 3 है तो 3 को भी लेना है, और 5 बचा है तो 5, यानी सभी को उसमें लेना है और वहीं से लेना है जहां पर अधिक मात्रा में है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा क्या? एलसीएम। लेकिन हमें बेसिकली यहाँ एलसीएम नहीं सीखना है, क्या सीखना है? एचसीएफ। तो इसी बातों को घुमा कर बोलोगे, इसमें सभी को नहीं लेना है, जो सब में होगा वहीं से लेंगे, और किसे लेंगे? जो सबसे कम मात्रा में होगा, यानी वो उसमें अधिक मात्रा में, तो यहाँ पर कम मात्रा, यानी उसी को लेंगे जो सब में हो। कॉमन मतलब जो सब में हो, और उसी को लेंगे जो सबसे
प्रचुर मात्रा में हो, सबसे कम है सबसे कम मात्रा में। तो यहाँ पर देखो कितने बार है, 2 बार 2 या 1 बार यहाँ पर भी, तो कौन लोग कम वाला। अब 3 है तो 3 इसमें नहीं, 5 भी नहीं, तो आपका यही जगह HCF हो गया। जैसे कि अगर कहें 18 कामा 20 कामा 24 का एलसीएम क्या होगा प्राइम फैक्टर द्वारा, तो तुरंत निकालो। 18 का कहोगे सर होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 20 का होगा 4 5 20 यानी 4 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, और 24 का होगा 3 8 24 यानी 8 का होता है 2 गुणे 8 2 गुणे 2 का होगा 3। इसमें देखोगे जो कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या मिला है, जो सब में हो, तो सब में क्या है उसी सबको लेना, सबको नहीं लेना है। यहाँ 2 मिला है, यहाँ 2 मिला है, तो 2 उतार लो, आज इसे ले लेना है, फिर मोड़ कर ताकना नहीं। हो गया, 2 में है 2 है, फिर 2 नहीं है, 3 है और कोई संख्या नहीं मिला है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 2। चलिए, और इसे जब यही घातांक के रूप में दिया हो, इसी को हम पावर रूप में बदल देते हैं। देखो 18 को क्या हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, हो गया 3 पे पावर 2। और क्या हम 20 को लिख सकते हैं इस तरह 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसे हम 24 को 2 पे पावर 3 और गुणे 5 और 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। और पूछे इसका HCF क्या होगा, जब पावर के रूप में दिया हो, तो हमने कहा है वहीं से लेना है जहां पर कम मात्रा में हो और सब में हो। तो सब में क्या है 2 है 2 है 2 है, तो सबसे कम मात्रा में कहाँ है, यहाँ मिल रहा है, तो आपका यही हो जाता है क्या HCF 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होगा 2, और कोई मिल रहा है नहीं। तो चलिए अब इसी को आप सॉल्व करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उतार देते हैं सवाल को। तो आपका यही सवाल दिया पूछ रहा है इसका क्या HCF, तो इसका HCF क्या होगा बता दोगे। वहीं से लेना है जो सब में हो और सबसे कम मात्रा में हो। तो यहाँ देखो 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो कौन वाला लेंगे सबसे कम मात्रा वाला, हो गया। गुणे उसी प्रकार देखो 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो कौन वाला लेंगे सबसे कम मात्रा वाला। 3 पे पावर कितना होगा 3, उसी प्रकार ऐसे करोगे। तो यार देखो बाबू ऐसे आप लोग बना लेना, यहाँ पर क्या होगा 5 पे पावर 4 है, तीनों एक सेम है, और इसमें गलती आपका दे दिया बना लेना। तो 5 पे 4 यहाँ पर भी 5 पावर 4 है, यहाँ पर, तो क्या लेंगे 5 पावर 4, और उसी प्रकार और कोई मिला है नहीं, तो आपका ये हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा ए, बना लेना सवाल को। जैसे कि आप अगर आपका यही सवाल फ्रैक्शन में दिया हो तब इसे मिटा देते हैं, फ्रैक्शन में तब दिया हो तब उसका HCF पूछे तो क्या होगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल रख देते हैं, एग्जांपल जैसे कि कहेंगे 4/6 और 8/2 और आपका दे दिया 10/, हाँ आपका लिख देते हैं क्या 4, और पूछा इसका HCF क्या होगा। फाइंड द HCF पूछ रहा है कि फाइंड द HCF क्या होगा, जब फ्रैक्शन में रूप में दिया हो तो इसका HCF पूछा तो क्या होगा। तो हमने बताया था जो HCF निकालने का फार्मूला होता है यानी अंश का HCF, यानी ऊपर वाला का HCF हर का LCM, ये हमने बताया था फार्मूला। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो उसमें बताया था, यानी भिन्नों का HCF निकालने का हमने बताया था अंश का HCF और हर का LCM। तो इसमें अंश कौन है, तो हम जानते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो यानी कह रहा है कि सभी अंश का HCF निकालो, यानी 4 कामा 8 कामा 10 का HCF निकालो। इसका जो कोई HCF निकालो क्या होगा, तो इसका HCF निकालने का हमने बताया था प्राइम फैक्टर द्वारा निकालो। इसका हमें पूछ रहा है क्या है HCF, तो यहाँ लिख लेंगे। तो अंश का HCF निकालोगे तो इसका 4 का फैक्टर करोगे 2 गुणे 2, 8 का फैक्टर करोगे क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 का होगा 2 गुणे 5। इसमें क्या कॉमन चीज मिला है 2, क्या होगा बस HCF इसका जो होगा क्या होगा 2। तो यहाँ पर क्या लिख लो ऊपर 2 और नीचे वाला का क्या लेना है LCM। तो LCM 6 कामा 2 कामा यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें मिटा देते हैं। हाँ 6 कामा 2 कामा 4 का LCM का होगा। हमने कहा था LCM निकालने के लिए एक तरीका बताया था, सबसे पहले हमें ढूंढना है बड़ी वाली संख्या को और उसके बाद शेष संख्या देखना कट रहा है तो 2 से आपका 6 कटेगा, लेकिन 4 को 2 एक फैक्टर में तोड़ो जिससे एक संख्या से कटता हो, तो किसी 2 से काट लो 2 के अच्छा, लेकिन एक 2 से नहीं कटेगा, तो 2 के लिए मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा LCM बराबर कितना होगा बाबू 6 दूना 12, आपका नीचे होगा 12, यही आपका हो जाएगा कि आंसर ऐसे काट भी सकते। तो आज के लिए बस इतना ही और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।